और चलिए तमाम खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। यूपी के बजट सत्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मई के तीसरे हफ्ते में विधानसभा का पहला बजट सत्र संभावित है। इसके साथ ही इस बार विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस करवाने की तैयारी है। विधायक टैबलेट के जरिए सवाल पूछ सकेंगे। मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के पास भी अलग अलग टैबलेट होंगे। हर विधायक की सीट पर टैबलेट लगाए जाएंगे और ये टैबलेट स्थायी रूप से फिक्स करवा दिए जाएंगे। तो पूरे तरीके से पेपरलेस इस बार विधानसभा की कार्यवाही रहने वाली है और मई के तीसरे हफ्ते में बजट सत्र संभावित है। और इस बार जो सवाल पूछेंगे तमाम विधायक वो पूछ सकेंगे टैबलेट के जरिए। अनामिका फोन लाइन पर जुड़ी है ज्यादा जानकारी के साथ। अनामिका, एक तो जो कार्यवाही इस बार रहने वाली है विधानसभा की वो पेपरलेस होगी, साथ ही बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि मई के तीसरे हफ्ते में बजट सत्र संभावित है। देखिए, अब तक की जो तैयारी है और जिस तरीके से अगर आपको याद हो तो 2017 के चुनाव के बाद भी जो पहली बार सदन बैठा था, सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, वो भी मई का ही महीना था। इस बार भी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये जानकारी मिल रही है कि मई के तीसरे सप्ताह में विधानसभा की पहली कार्यवाही जो हो सकती है, जो जिसमें सरकार अपना पहला बजट भी पेश करेगी। हालांकि इस बार ये कहा जा रहा है कि पूरे की पूरी विधानसभा की कार्यवाही का डिजिटलीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है और प्रयास ये भी है कि पेपरलेस तमाम जो कार्यवाहियां होती, जिसमें सदन में विधायक पेपर्स लेके जाते, सवाल पूछते हैं, सवालों के जवाब भी पेपर पढ़ के देते हैं वो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें फाइलों में होती हैं। तो प्रयास ये है कि इस बार तमाम विधायकों के पास उनकी सीट पर फिक्स टैबलेट लगे हुए हों, उनके विधानसभा के क्रमांक के हिसाब से उनके पास विधानसभा से जुड़े हुए तमाम सवाल हों, उसके जवाब हों। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, नेता सदन के पास, नेता प्रतिपक्ष के पास, संसदीय कार्य मंत्री के पास, सबके पास अपने अपने फिक्स टैबलेट हों और टैबलेट के जरिए सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए ताकि पेपरलेस की तरफ सदन की कार्यवाही आगे बिल्कुल हर चीज को डिजिटल करने की कोशिश लगातार बीजेपी सरकार करते आई है। बहुत शुक्रिया आपका अनामिका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए रामपुर की बात करते हैं। रामपुर के सेभोट से बांस नगली गांव से बड़ी खबर सामने आई है। ग्रामीणों ने बुलडोजर पर पथराव किया है और तहसील के अमीन के साथ मारपीट की है। सिविल कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर विवादित दीवार गिराने गई थी और ग्रामीणों ने प्रशासन की टीम पर ही पथराव कर दिया। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने माफ कीजिएगा 5 लोगों को दरअसल पुलिस ने पथराव के आरोप में गिरफ्तार किया है और लगातार इस मामले की जांच भी पुलिस कर रही है। तो तहसील के अमीन के साथ मारपीट की गई है और ये तस्वीरें न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। एक तरफ माफियाओं के लिए डर का सिंबल बुलडोजर बन चुका है तो दूसरी तरफ बुलडोजर का यहाँ पर विरोध भी देखने को मिला, यानी कि बुलडोजर का विरोध नहीं लेकिन अवैध जो निर्माण पर कार्रवाई बुलडोजर ने की उसका विरोध यहाँ करते नजर आए। कल दिनांक 6/4/2022 को अमीन अमित कुमार द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्राम बांसनगली थाना भोट में एक विवादित दीवार को गिराया जा रहा था। तभी गांव के कुछ लोग आ गए और उनके साथ मारपीट की। इस संबंध में अमीन की तहरीर पर पुलिस द्वारा सुसंगत धारा में मुकदमा लिखा गया है और मारपीट करने वालों में से 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। विशाल सक्सेना रामपुर से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, पूरी जो खबर है वो विस्तार से बताइए और क्यों नाराजगी ग्रामीणों में देखने को मिली, जो पथराव उन्हें करना पड़ा, बुलडोजर के साथ जो टीम पहुंची थी उस पर भी हमला किया गया। ये रामपुर के भोट थाना क्षेत्र के बांसनगली गांव का मामला है, जहां गांव में एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर के पास भी एक व्यक्ति का मकान हैगा, जिसके जो थी वहां एक दीवार बनी हुई थी और जिससे उसके आने जाने का घर का जो रास्ता था वो बाधक हो रहा था। उस मामले को लेकर के वो कोर्ट गया था और सिविल कोर्ट से था वो मतलब जीत गया था। तो उसको जीतने के बाद जो था उसके आदेश, कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए जो अमीन थे, अमीन अपने मतलब जो थे वो गाँव में पहुंचे। गाँव में जाकर के उसको दीवार को तोड़वा रहे थे,
जिससे जो थे ग्रामीण जो थे उसके दीवार को तोड़वाने से लेकर नाराज थे और उन लोगों ने जो था ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर के बुलडोजर पर पथराव कर दिया। वहीं अमीन के साथ मारपीट और गाली गलौज भी की। मौके पर जब बाली पुलिस बल पहुंचा, एडिशनल एसपी मौके पे पहुंचे, एसडीएम पहुंचे सदर, तो जाकर के ये मामला दोनों पक्षों में शांत कराया गया। वहीं अमीन की तहरीर पर जो थे क्या 5 मुकदमा दर्ज किया गया और 5 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। विशाल सक्सेना हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जानकारी आपने दी। और अब बात करते हैं संत कबीर की, जहां पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण को हटाया गया। दबंगों ने सरकारी जमीन पर दरअसल कब्जा कर लिया था। धर्म सिंघवा थाना क्षेत्र के बरगदवा माफी गांव में कब्जे को हटाया गया है। बार बार नोटिस के बाद भी राधे रमन पांडे ने कब्जा नहीं हटाया, तो पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध मकान को गिरा दिया। पूरा सड़क ज्वाइंट झांसी की अब बात करते हैं। शहर के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन ने ग्राम समाज की टीम पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर गिराया है। 20 साल से ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया गया था। मोट तहसील के बमरौली गांव का ये मामला आपको हम बता रहे हैं। और चलिए आजमगढ़ की बात करेंगे। आजमगढ़ में एनकाउंटर और पुलिस की डकैतों की गैंग के साथ दरअसल मुठभेड़ हुई है और 25,000 का इनामी डकैत महेंद्र घायल हो गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम पर फायरिंग कर भाग रहा था डकैत। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ है बदमाश। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और जिला अस्पताल में ये भर्ती घायल को कराया गया है। तो आजमगढ़ में एनकाउंटर हुआ है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख रहे हैं। देवगांव कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी डकैत घायल किया गया। अभिषेक उपाध्याय फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक बताइए कैसे ये मुठभेड़ हुई और कैसे पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर ये मौजूद है। डकैत की पूरी गैंग के साथ मुठभेड़ हुई है पुलिस की। सीरम निश्चित तौर पर आपको बताना चाहेंगे, आज अल सुबह आजमगढ़ के पुलिस कप्तान उमरान आर को मुखबिर के जरिए सूचना मिली है कि एक बड़ा बदमाश महेंद्र जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकला है। इस सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक तत्काल घेराबंदी शुरू करवाते हैं। इसी दौरान चेकिंग चल ही रही थी कि सामने से आता बदमाश दिखा, जिसे रोकने का पुलिस ने इशारा किया। तभी बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक इंस्पेक्टर बादल पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बड़ा डकैत 25,000 का इनामिया महेंद्र है जो इसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल वो घायल हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक ने दावा किया है कि इसने अब तक लूट और डकैती की 5 घटनाओं को अंजाम दिया था। इसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही थी। इसके ऊपर 25,000 रुपए का रिवार्ड रखा गया था, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। बाकी इसके जो भी साथी हैं इनकी तलाश की जा रही। बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। सहारनपुर की अब बात करते हैं। थाना सदर बाजार इलाके में पुलिस की संभल के कुख्यात ध्याना गुज्जर गैंग के साथ मुठभेड़ हो गई है। बदमाश 2 गाड़ियों पर सवार थे और घेराबंदी करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। एनकाउंटर में 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एक बदमाश की तलाश भी की जा रही है जो भागने में कामयाब हो गया। और चलिए अब बात करते हैं आग के तांडव की। आग के तांडव की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जौनपुर की दिखाएंगे जहां पर शॉर्ट सर्किट से कपड़े की 2 दुकानों में आग लग गई और एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे शाहगंज की कोतवाली क्षेत्र के गुप्ता गली की घटना जहां पर आग लगी और उसके साथ ही उन्नाव में कानपुर लखनऊ हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराने के बाद ट्रक आग का गोला बन गया। टक्कर के बाद शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लगी है। भीषण आग की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इन दोनों ही तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग थी। पहली तस्वीर दुकानों में जहां आग लगी है जौनपुर में, दूसरी तस्वीर उन्नाव की जहां पर ट्रक आग का गोला बन गया और दोनों ही जगहों से आग के तांडव की ये खबरें सामने आई।
कानपुर में लॉकर बंद, जेवर गायब। अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से गायब जेवर की गुत्थी सुलझी नहीं थी। इसी बीच एक और बैंक के लॉकर से जेवर गायब होने की खबर सामने आई। फीलखाना इलाके के फूलबाग में बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से जेवर गायब हो चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से 40 लाख के जेवर गायब हो गए हैं और पीड़ित की शिकायत पर फीलखाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। फूलबाग ब्रांच मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। तो ये कोई पहली घटना नहीं है। 14 मार्च से लेकर अब तक कानपुर के 2 बैंकों से करीबन 10 लोगों के लॉकर से 3 करोड़ से ज्यादा के जेवर गायब हो चुके हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कराची खाना ब्रांच से करीबन 9 लोगों के लॉकर साफ हो गए हैं। बैंकों के लॉकर से लगातार गहने गायब होने पर ग्राहकों के होश उड़े हुए हैं। प्रशासन के लिए अब बड़ी चुनौती ये बन गया है। फिलहाल बैंक ने विभागीय जांच बिठा दी है और पूरी जांच एसआईटी को भी सौंप दी गई है। क्राइम ब्रांच भी चोरों को पकड़ने में जुट गई है। तो उधर गोरखनाथ मंदिर हमले के बाद आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गुनाह कबूल कर लिया है। मुर्तजा का कहना है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है और इसी गुस्से में हमला उसने कर दिया। मुर्तजा ने 3 अप्रैल को रात को गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की और जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो जवानों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पीएसी के 2 जवान घायल हो गए थे। अब आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया है और वजह भी कबूली। उसके बाद कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी बनाता है। उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब। और जौनपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार स्कूल वैन पलटी। हादसे में बस में सवार 5 बच्चे घायल हो गए हैं। घटना के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। वैन में 15 बच्चे और 2 टीचर सवार थे। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गौरव बादशाहपुर थाना इलाके की ये घटना आपको बता रही है। तेज रफ्तार स्कूल वैन पलट गई। हादसे में वैन में सवार जो बच्चे थे 15 बच्चे और 2 टीचर, जिनमें से 5 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। तो तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला कि बार बार जो है लोगों को इत्तला किया जाता है कि आप तेज रफ्तार में गाड़ी ना चलाएं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं होती हैं। मनोज फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज बताइए कैसे ये हादसा हुआ। देखिए, इस हादसे के पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है, चाहे वो सिस्टम की लापरवाही हो या फिर चालक की लापरवाही हो। ये कहीं न कहीं ये बड़ा हादसा भी हो सकता था, जब जिस तरीके से जो है ठसाठस बच्चों से 15 बच्चे सवार थे। छोटी सी वैन, आप तस्वीरों में जैसे हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि छोटी सी वैन में स्कूल संचालक 15 बच्चों को बैठा कर ले जाते हैं बाकायदा, और उसकी कोई फिटनेस ठीक नहीं होती है, न गाड़ी का रखरखाव सही होता है। तो कहीं न कहीं आरटीओ की भी मिली भगत होती है इस व्यवस्था में साथ देने के लिए। इस हादसे में अब तक 5 बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों को आनंद फानंद में पास से ग्रामीणों ने उसको बाहर निकाला। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बच्चे रोते लगते किनारे खड़े हैं। कहीं कोई व्यवस्था नहीं मिल पाया। सूचना के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस तक वहां पर नहीं पहुंची, न कोई स्वास्थ्य कर्मी पहुंचा। कुल मिला के देखा जाए तो वहाँ अभिभावकों को जो सूचना मिली उनके अंदर आक्रोश मिला। छोटे छोटे जो बच्चे थे, जिसमें से घायलों की अगर बच्चों की बात करें तो अभिनव, शिवांगी, प्रांजल, अंश और रियल समेत कई बच्चे जो थे छोटे और हल्की चोटें थे जरूर आए, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। ये राहत भरी खबर है जौनपुर। बिल्कुल, लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और गोंडा की अब बात करते हैं। एक कार में लड़की का शव मिला है। आशाराम आश्रम के अंदर खड़ी कार में लाश मिली है, यानी कि शव बरामद किया गया है। 4 दिन से लापता लड़की थी ये, जिसका शव अब बरामद हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। हत्या कर शव को छिपाए जाने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। गोंडा शहर कोतवाली क्षेत्र के बेमौर गांव का ये मामला आपको हम बता रहे हैं। वाकई हैरान करती है ये खबर। 4 दिन से लड़की लापता थी, बाद में उसका शव एक कार में पाया जाता है, जो कार इस आश्रम के अंदर थी। आशाराम आश्रम के अंदर खड़ी कार में शव बरामद हुआ। यूपी यूके एक्सप्रेस 100 आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से आती हुई, जहां पर
डॉक्टर पर लगा है धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। अपने ही घर में काम करने वाले व्यक्ति का धर्म परिवर्तन किया। व्यक्ति का आरोप है कि 2019 में धर्मस्थल पर ले जाकर पढ़वा दिया गया था कलमा, बनवाया फर्जी आधार कार्ड। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के धोभा अहमद माली गांव का ये मामला है। तो जबरन धर्मांतरण कराने का ये आरोप, धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। अपने ही घर में काम करने वाले व्यक्ति का धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण करवाया गया। मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर शरद। क्या ये पूरी खबर विस्तार से बताइए, कौन है शख्स जिसने जबरन धर्मांतरण कराया है? जी, जो व्यक्ति है जिसने शिकायत की है उसका नाम रामराज यादव है। वह एक डुमरियागंज में स्थित एक क्लिनिक पर काम करता था, एक डॉक्टर के यहाँ, जहाँ पर डॉक्टर ने उसको वर्ष 2019 में कलमा पढ़वाकर धर्म परिवर्तन करा दिया। और इतना ही नहीं, उसने उसका एक फर्जी कार्ड अकरम हुसैन के नाम से बनवा दिया। हालांकि उस व्यक्ति का जो पासबुक और आधार कार्ड है उस पे उसका वास्तविक नाम पहले से ही दिया हुआ है। मतलब कि उसका जो पासबुक है उसका नाम उसमें रामराज यादव है। तो शिकायतकर्ता ने इटवा थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत भी दर्ज की है और पुलिस ने हालांकि यहाँ तो बताया कि जांच की जा रही है। और इस डॉक्टर जिससे बात हुई थी, डॉक्टर ने बताया कि वह व्यक्ति हमारे यहाँ काम नहीं करता था और मैं बस उसको नॉर्मली जानता हूँ। हालांकि शिकायतकर्ता ने फिर से कहा कि उसको जान मान की धमकी भी दी गई है और डुमरियागंज जब भी हो जाता है तो उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ। शुक्रिया आपका शरद जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं बुलेट की रफ्तार से फटाफट यूके